औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 75 से। आज हमने पढ़ना इन्फ्यूजन बेटा। ये हमारा एक्सट्रैक्शन पे तीसरा लेक्चर है। पहले हमने एक्सट्रैक्शन पढ़ा, फिर उसके अगले लेक्चर में हमने उसके टेक्निक्स पढ़ी। ये 6 की 6 टेक्निक्स थी। तो उनमें सबसे पहली टेक्निक कौन सी थी? इन्फ्यूजन थी। इन्फ्यूजन में हम क्या करते थे बेटा? दवा को कूट लेते थे और एक पानी को या मेंस्ट्रुम को, ये मेडिकल की ज़बान में अब मेंस्ट्रुम जो है वाटर को कहा जाएगा, तो यानी पानी को गर्म कर लेते थे और गर्म करके उसके ऊपर उंडेलते थे दवा के ऊपर, तो उसका अर्क निकल आता था, तो वो क्या कहलाता था? इन्फ्यूजन। तो इसका हमने आज कंप्लीट तरीकाकार देखना है कि इन्फ्यूजन करते कैसे कैसे हैं। ये सारे बेटा अद्वियात को, देसी अद्वियात को कशीद करने के तरीकाकार पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग। तो उन बच्चों से गुजारिश है जो मेरे चैनल पर नए हों तो वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। पढ़ते हैं बेटा। इन्फ्यूजन इज़ द प्रोसेस। इन्फ्यूजन वो प्रोसेस है, आर टेक्निक या तरीकाकार है ऑफ एक्सट्रैक्शन, कशीद करने का, विच इज़ यूजुअली, जो आम तौर पर यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है फॉर सॉफ्ट नेचर ड्रग्स। सॉफ्ट नेचर ड्रग्स के लिए, जो अद्वियात नरम होंगी उनके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मरूज़ी बन सकती है कि सॉफ्ट नेचर ड्रग के लिए कौन सा तरीकाकार यूज़ किया जाएगा, आपने बताना इन्फ्यूजन। सो दैट, ताकि द मेंस्ट्रुम विच इज़ वाटर, मेंस्ट्रुम जो कि पानी होगा, कैन ईजीली डिफ्यूज़ इनटू द ड्रग, दवा के अंदर सरायत कर जाएगा। बिकॉज, ये बी ऑब्लिक सी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिकॉज, क्योंकि होता है इसका मतलब। बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स ईजीली रिलीज देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्योंकि ये जो अद्वियात हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होती हैं, इसलिए ये जो अपने अद्वियाती अज्जा हैं जिनको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, वो खारिज कर देती हैं बहुत आसानी के साथ इन द मेंस्ट्रुम के अंदर, यानी वाटर के अंदर। ठीक है। द एक्सट्रैक्ट्स दैट आर फार्मुलेटेड थ्रू इन्फ्यूजन प्रोसेस हैव शेल्फ लाइफ ऑफ ओनली 24 आवर्स। सो, बहुत प्यारी बात की है कि जो एक्सट्रैक्ट आपने इन्फ्यूजन के ज़रिए निकाला है उसकी शेल्फ लाइफ कहते हैं बेटा वो दौरानिया, जब तक कोई दवा ख़राब ना हो उसको क्या कहते हैं? शेल्फ लाइफ। शेल्फ वैसे अलमारी को कहते हैं, यानी कि आप अलमारी में रख सकते हो। ठीक है। वो दौरानिया जब तक आपकी दवा का अपना वजूद बरकरार रख सके, ख़राब ना हो, वो शेल्फ लाइफ कहलाती है। तो ऐसी अद्वियात जो इन्फ्यूजन के ज़रिए बनाई जाएंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे तक आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, इसके बाद वो ख़राब हो जाएंगी। उनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे है, यानी कि आपने लेनी है, यानी कि बनानी है और फ़ौरन ही यूज़ कर लेनी है। 24 घंटे अगर हो गए हैं, उस दवा को यूज़ नहीं किया तो उसको ज़ाया कर देंगे और फिर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक हो गया बेटा। ये मारूज़ी बन सकती है कि जो इन्फ्यूजन के ज़रिए एक्सट्रैक्शन तैयार की जाती है उसकी शेल्फ़ लाइफ कितनी है, आपने बताना 24 आवर्स, 24 घंटे है। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दीज काइंड्स ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रेशली। ये रिकमेंड किया जाता है कि इस तरह के जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, कशीद की हुई अद्वियात हैं, उनको फ्रेशली ही इस्तेमाल करना, यूज़ करना है। आ जाएगा बेटा अपरेटस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी? द मेन अपरेटस इज़ इन इन्फ्यूजन प्रोसीजर इज़ इन्फ्यूजन पॉट। मेन जो अहम अपरेटस है, शय है जो इसमें इस्तेमाल होगी, वो इन्फ्यूजन पॉट होगा। पॉट आप एक प्याला कह सकते हो या बीकर कह सकते हो, शीशे का बेटा। आ सिंपल बीकर कैन आल्सो बी यूज इंस्टेड ऑफ इन्फ्यूजन पॉट। अगर आपके पास इन्फ्यूजन का पॉट नहीं है तो सादा बीकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शीशे का बना हुआ प्याला क्या कहलाता है? बीकर। जिन जिन बच्चों ने लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ कुछ चीज़ें देखी हुई हैं बेटा, उनको आसानी से बीकर का पता होगा। फिर दूसरा अपरेटस में क्या होगा? सबसे पहले तो क्या हो गया? इन्फ्यूजन पॉट या बीकर। फिर आ जाएगा बर्नर, हीट बर्नर, जिससे आपने हीट देनी है। फिर आ जाएगा आपका फिल्टर पेपर, जिससे आपने छानना है उसको। और फिर आ जाएगा बेटा बीकर, वही इन्फ्यूजन पॉट। तो मैंने शुरू में भी कह दिया था बीकर, लास्ट में भी ये आ गया है। तो ये तीन ही चीज़ें बेटा। कोई पूछ लेता है 2 नंबर का कि अपरेटस जो है इन्फ्यूजन में कौन सा यूज़ होगा, तो आपने तीनों नाम लिख देने हैं। फिर आ जाएगा इसका प्रोसीजर बेटा, तरीकाकार क्या है, इसको कैसे करेंगे इन्फ्यूजन। तो इन्फ्यूजन कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द नेचर ऑफ ड्रग इज़ चेक्ड। अद्वियात की दवाई की नेचर चेक करेंगे। अगर वो हार्ड नेचर की ड्रग है तो उसकी इन्फ्यूजन हो ही नहीं सकती। अगर सॉफ्ट नेचर ड्रग है फिर उसकी इन्फ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले तरीकाकार क्या करेंगे बेटा?
उसकी नेचर चेक करेंगे दवा की। इफ़ द नेचर ऑफ ड्रग इज़ सॉफ्ट, अगर दवा की नेचर नरम हो, यू वुड नॉट कट इट इनटू पीसेस, इसको आप पीसेस में कट नहीं करोगे। ऑल दो इफ़ द ड्रग हैज़ लिटिल हार्डर नेचर, लेकिन अगर कोई दवा हल्की सी हार्ड नेचर की है, सख्त नेचर की है, देन वी कट इट इनटू पीसेस, फिर आप इसको पीसेस में काट लोगे। इफ़ द ड्रग इज़ द सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग्स, अगर अद्वियात सॉफ्ट नेचर वाले अद्वियात हैं, आर बाउंड विद द थ्रेड, इसको आप एक धागे के साथ बांधेंगे। थ्रेड क्या होता है? धागे के साथ। एंड वी सस्पेंड इट इनटू द इन्फ्यूजन पॉट, और फिर हम इसको लटका देंगे इन्फ्यूजन पॉट के अंदर कि कहीं ये ज़ाया ही ना हो जाए। इतनी सॉफ्ट नेचर की तो धागे के साथ बांध के लटका देंगे। इफ़ द ड्रग इज़ ऑफ हार्डर नेचर, अगर दवा जो है वो हार्ड नेचर की है, सख्त नेचर की है, देन देयर पीस विल बी प्लेस इनटू द इन्फ्यूजन पॉट, तो फिर अब इसके पीसेस को इन्फ्यूजन पॉट में गिरा भी सकते हो, कोई मसला नहीं है। सॉफ्ट नेचर की है तो जैसे आप टी बैग चाय को नहीं धागे से बंदी होती, इस तरीके से लटका दोगे, और अगर हल्की सी हार्ड नेचर की होगी तो उसके टुकड़े इन्फ्यूजन पॉट में ही डाल देंगे। जैसे आपने कभी दार चीनी का कहवा बनाया हो तो साथ ही बीच में डाल देते हैं, लौंग भी डाल देते हैं, तो इस तरह की। ठीक है। नाउ द मेंस्ट्रुम विल बी वार्म अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी मारूजी बन सकती है बेटा कि इन्फ्यूजन के लिए कितना मेंस्ट्रुम को गर्म करना है, 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है। और ये आम हालात में तो होता नहीं है गर्म बेटा, इसको गर्म करने के लिए आपको प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आम पतीला या देगचा होता है उसके अंदर 100 से ऊपर, कभी भी आप चाहे दुनिया जहान की लकड़ियाँ लगा दो, 100 पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है और 100 ही रहेगा, 100 से 101 102 नहीं जाएगा। तो प्रेशर कुकर जब तक उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा नहीं करेंगे, 200 से 250 डिग्री तक आपका मेंस्ट्रुम बॉयल या वार्म नहीं हो सकेगा। ये भी एक बड़ी टेक्निक है बेटा कि जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है तो चाहे आप जब तक उसके नीचे चाहे जितनी भी लकड़ियाँ लगा लो, उसका टेम्परेचर 100 से ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि जितनी हीट नीचे से देंगे उतनी ही इवेपोरेशन के ज़रिए ऊपर से खारिज हो जाएगी। और उस हीट को खारिज होने से बचाने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? प्रेशर कुकर, ताकि उसकी हीट खारिज ना हो। ठीक हो गया बेटा। आफ्टर दैट, इसके बाद द हॉट मेंस्ट्रुम विल बी पोर्ड, हॉट मेंस्ट्रुम गरम गरम मेंस्ट्रुम को उंडेलेंगे ऑन द ड्रग, दवा पर, एंड अलाउ इट 15 मिनट्स, और इसको 15 मिनट के लिए इजाज़त दे देंगे, रख देंगे। अलाउ इज़ नहीं आएगा यहाँ पर लफज, इट आएगा लफज, यहाँ पे इज़ इन्होंने गलत दे दिया है, तो आपने इसको अलाउ कर देना है, 15 मिनट के लिए रख देना है। फाइनली फिल्टर इट एंड एक्सट्रैक्ट इज़ रेडी टू यूज़, और आखिर में इसको छान लेंगे, फ़िल्टर कर लेंगे, और जो आपका एक्सट्रैक्ट है इन्फ्यूजन वाला वो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगा आपका डीकॉक्शन। ठीक हो गया। डीकॉक्शन भी हम इसके साथ साथ पढ़ देते हैं, दो दो चीज़ें पढ़ लेंगे बेटा। हम 6 टेक्निक्स हैं तो 6 में से हम दो दो पढ़ लेंगे। डीकॉक्शन क्या होता है मैंने बताया था बेटा, इसमें हम हॉट मेंस्ट्रुम को साथ ही बॉयल करें, दवा को साथ ही बॉयल करेंगे। इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन, ये भी कशीद का वो तरीक़ाकार है। इन विच द ड्रग इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, इसमें हम दवा को पाउडर की सूरत में यूज़ करेंगे। आर कोर्स पार्टिकल्स, या कुटे हुए पार्टिकल्स ले लेंगे। दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉयल्ड विद वाटर, इन अद्वियात को हम पानी के साथ ही बॉयल करेंगे। फॉर सर्टेन आर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक़्त के लिए या जो वक़्त दिया गया हो उसके लिए। ठीक है, इसको हम बॉयल करेंगे। तो फिर इसकी बेटा तरीक़ाकार यहाँ पे आपने दे देनी है बेटा, प्रोसीजर की हेडिंग दे देनी, उसने नहीं दी। डीकॉक्शन इज़ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन, डीकॉक्शन कशीद करने का तरीक़ाकार है। इन विच जिसमें वाटर इज़ यूज एज ए मेंस्ट्रुम, पानी ही मेंस्ट्रुम के तौर पर इस्तेमाल होगा। द ड्रग दैट हैव अंडरगोड डीकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल, जो दवा जिसको हमने डीकॉक्शन करनी है वो हीट स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि इतनी ताकत उसमें हो कि हीट से वो ख़राब ना हो जाए। तो हीट स्टेबल अद्वियात की ही डीकॉक्शन होगी, ये ना हो कि हम नीचे से आग लगाएं और वो ख़राब हो जाए। ठीक हो गया, ये बताया जा रहा है। द ड्रग दैट आर सिलेक्टेड फॉर डीकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड,
तो ये हार्ड जो अद्वियात होंगी उनके लिए डिकॉक्शन की जाएगी बेटा। जो अद्वियात सेलेक्ट की जाएंगी डिकॉक्शन के लिए उनको लाजमी तौर पर हार्ड होना चाहिए। द ड्रग इज़ कट इनटू स्मॉल पीसेस, दवा को आप छोटे छोटे पीसेस में काट लोगे। नाउ पुट ऑल द पीसेस ऑफ द ड्रग इन लार्जर बीकर 1000 ml। अब सारी पीसेस को अद्वियात के बड़े बड़े बीकर में डालेंगे जो 1000 ml का होगा। 1000 ml कहते हैं जिसमें 1 लीटर पानी आ जाए। एंड पोर्ड द मेंस्टम ऑन द ड्रग, और जो पानी है वो उंडेल देंगे। पोर्ड का मतलब क्या होता है? उंडेलना। ड्रग के ऊपर एज मैंशनड इन द मोनोग्राफ, जैसा कि मोनोग्राफ में दिया गया होगा। मोनोग्राफ क्या होता है बेटा? अद्वियात साजी का जो फार्मूला जिस बुक में लिखा गया होगा उसको क्या कहेंगे? मोनोग्राफ। तो जो मोनोग्राफ में मेंशन होगा इसी तरीके से आपने दवा को 1000 ml वाले बीकर में डालना है और उसमें मेंस्टम यानी वाटर उसमें उंडेल देना है। द हीट बर्नर शुड बी ओपनड। अब हीट बर्नर जो जिससे हीट होगी, चूल्हा होगा, उसको आपने ओपन करना है। एंड हीट द ड्रग एंड मेंस्टम, और दवा को और जो इसके अंदर पानी डाला यानी मेंस्टम उसको आपने साथ साथ गर्म करना है। मिक्सचर टू बॉयल करना है। सेम चाय पक रही है बेटा, चाय वाला तरीकाकार है। जैसे हम चाय की पत्ती को देगची में डाल देते हैं और ऊपर से पानी डाल देते हैं और नीचे हीट लगा देते हैं और बॉयल करना शुरू कर देते हैं। सेम जो डिकॉक्शन है वो चाय वाला तरीकाकार है। आफ्टर द डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त के बाद, द बर्नर शुड बी क्लोज्ड, बर्नर को आप बंद कर दोगे। एंड अलाउ द मिक्सचर टू कूल डाउन, और मिक्सचर को ठंडा होने दोगे। आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर, जो कूलिंग के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो इसको आप मिक्सचर को छान लोगे, फिल्टर कर लोगे। द फिल्टर मिक्सचर इज़ नाउ रेडी टू यूज़ एज एक्सट्रैक्ट। अब ये जो फिल्टर किया हुआ मिक्सचर है ये कशीद के तौर पर इस्तेमाल के लिए बिल्कुल काबिल है। ये दवा है आपकी, आप पी सकते हो इसको। ड्यू टू इवेपोरेशन की वजह से अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज़ लॉस्ट, कुछ पानी की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है बेटा अगर हम पानी 5 कप डालें तो चाय हमारी वैसे भी 4 कप निकलती है, क्योंकि कुछ पानी जो है वो उड़ जाता है। तो वही बात बताई जा रही है, इसमें 1 लीटर पानी डाला था तो इवेपोरेशन की वजह से, इवेपोरेशन कौन सा अमल होता है? पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन की वजह से कुछ क्वांटिटी, कुछ मिकदार जो पानी की वो कम हो जाएगी। सो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़ वेरी नेसेसरी। तो जो फाइनल एडजस्टमेंट है वॉल्यूम की वो ज़रूरी है। अगर आपने और पानी मिलाना है तो इसमें मिला सकते हैं क्योंकि पानी इसमें कम हो गया है। फिर आ जाएगा बेटा डिकॉक्शन प्रिपरेशन ऑलवेज यूज़ फ्रेशली बिकॉज देयर हाफ लाइफ इज़ ओनली 24 आवर्स। तो डिकॉक्शन प्रिपरेशन जो है वो हमेशा फ्रेश ही इस्तेमाल करनी है और इसकी हाफ लाइफ कितनी है? 24 घंटे। यानी कि हाफ लाइफ अगर 24 घंटे है तो इसकी फुल लाइफ कितनी होगी? 48 घंटे। लेकिन फिर भी बेटा आपने इसको फ्रेशली ही यूज़ करना है। फिर आ जाएगा बेटा देयर इज़ नो ऑफिशियल एग्जांपल ऑफ डिकॉक्शन इन इंटरनेशनल फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया आईपी एंड बीपी। ये बेटा ऑफिशियल बुक्स हैं, ये आप पढ़ के आए हैं फार्मास्यूटिक्स में। आईपी से बनता है इंटरनेशनल फार्माकोपिया और बीपी से बनता है ब्रिटिश फार्माकोपिया। ये अद्वियात साजी की किताबें हैं बेटा, इनके अंदर कोई भी ऑफिशियल मिसाल डिकॉक्शन की नहीं मिलती। तो ये भी बेटा मारूजी बन सकती है कि ये जो डिकॉक्शन है, जैसे हम कहवा बनाते हैं, ये कोई भी अद्वियात साजी की किताबों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। ठीक हो गया। फिर आ जाएगा बेटा इसका तरीकाकार मैसीरेशन। मैसीरेशन जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये 2-2 करके करेंगे। 6 टेक्निक्स थी, आज के लेक्चर में हमने 2 देखी, इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। तो इसके बाद हम देखेंगे मैसीरेशन अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।